ठीक है। लूप एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम इससे बात करेंगे। ठीक है। लूप जनरली किस लिए यूज होता है ये, आप बताइएगा कोई, इसमें हम क्यों इस्तेमाल करते हैं लूप का। सर किसी भी फंक्शन को कंटिन्यू रन कराने के लिए, वन बाई वन ऐड होता रहे उसमें। हम्म। कोई और। कपिल जी, लूप का जो काम है वो है कि एक तो टाइम सेव करता है। हम्म। इससे जो चीज़ें रिपीटेशन होनी है हम्म। वो इजीली हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर इसको हम ऐसे कहें। हम्म। मतलब रिपीटेशन टास्क को हम कर तो और लेते बट इसे उसको हम डायनेमिक भी बना लेते हैं, नहीं लूप होना। से डायनेमिक भी बन जाता है। हाँ लगभग। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग एक पेज पे है सब कुछ, थोड़ा सा इसी में करते हैं आगे। तो लूप एक्चुअली होता क्या है, लूप इज एक तो यूज होता है क्या, टू रिपीट टास्क। अगर सेम टास्क है, सेम टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए ना यूज होता है, यूज टू रिपीट सेम टास्क अगेन एंड अगेन। ठीक है। एक ही टास्क को अगर हम बार बार करना तो सेम टास्क कर सकते हैं, सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जितना बार उसको चलाना चाहे, ठीक है, टास्क या एक्टिविटी जो भी जैसे हम करते हैं अगेन एंड अगेन या मल्टीपल टाइम्स, जो भी आपको सूट करे। ठीक है। ये होता है, मतलब सपोज कि अगर मैं यहाँ पे एक ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ इसको। अगर मैं एक सर्कल पे यहाँ पे चलूं तो इसमें क्या होता है ना कि अगर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ सपोज करो कि मुझे कुछ भी करना हो, तो ये क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, जैसे सपोज कि मुझे एक फाइल कोलेक्ट करना है, बहुत सारे सीट में, जैसे मैंने पीछे क्लास में कराया था, सीट्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो फाइल कोलेक्ट करना है। ठीक है। तो हम क्या किए थे उस दिन कि इस फाइल को खोले, यहाँ पे गए, यहाँ से डेटा कॉपी पेस्ट कराए। ठीक, कॉपी यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट किए, कॉपी किए, वापस फिर हम जाके इसमें पेस्ट कर दिए अपना कोलेटर में। ठीक है। सेम हमने क्या दूसरा फिर इसी को कॉपी पेस्ट कराया था, यहाँ गए, फिर इसको सिलेक्ट किए, कॉपी किए, वापस इसमें आए, पेस्ट किया। तो सब के लिए मुझे क्या पड़ा था, अलग अलग कोड लिखे थे, जो एक मैनुअल, मैंने कहा था कि हम मैनुअल कर रहे हैं इसको, एक तरह से वो मैनुअल ही हो गया लेकिन मैनुअल हुआ था, बार बार सबके लिए जितने सीट है उसके लिए कोड लिखना पड़ा था। लेकिन अगर मुझे यही काम थ्रू लूप करेंगे तो मुझे सिर्फ एक कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए, और बाकी को लूप के थ्रू हम इस्तेमाल करेंगे और सब पे काम करा देंगे यहाँ पे। जो जो यहाँ पे सपोज मैंने एक्टिविटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, इस टाइप से 9 आ गया, जितने भी एक्टिविटी इसके अंदर हो हम इसको कराते जाएंगे। अगर सारा स्टार्ट सेलेक्ट स्टार्ट करना, यहाँ से फिर आके यहाँ पे जाना, यहाँ से डेटा आके ऐसे करके सेलेक्ट करना, इसको कॉपी कराना है, फिल्टर कराना, जो भी सॉर्टिंग करना, जितना भी एक्टिविटी हो सकता है, सारा कुछ करने के बाद यहाँ से डेटा हमने कॉपी किया, यहाँ पे जा करके पेस्ट किया, तो सारा एक्टिविटी हमारा क्या है, इसके अंदर आ जाता है ऐसे। तो ये हमेशा फिर से यहाँ पे एक सीट का कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे सीट में जाएगा, तो दूसरी सेम एक्टिविटी अगेन करेगा, सिलेक्ट करना, कॉपी करना, कलर करना, फिल्टर करना, जो भी है सारा कुछ आकर के फाइनली पेस्ट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने सीट में रहेगा सारा कुछ यहाँ से यहाँ तक बार बार रिपीट होता रहेगा, ऐसे राउंड राउंड करता रहेगा, ये रिपीट करेगा हमेशा। ठीक है। तो उसी के लिए वहां पे इस्तेमाल क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मतलब कपिल जी ये एक तरह हम्म। से रिपीटेटिव फंक्शन को फास्ट कर रहा, रन कर रहे हैं इस पे फास्ट। हाँ, ये कर सकते हैं हम, रिपीट फंक्शन, एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसका लूप का इस्तेमाल करते हैं। हाँ वही हाइपर लूप जो हाँ। ट्रेन है उसी तर्ज पे है, एकदम फास्ट रन कर रहा हाँ, है। फास्ट करना। ठीक है। तो इसमें इसका यही काम है। आई थिंक ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं इस फंक्शन में, तो आई थिंक पता होगा कि हाँ लूप होता क्या है। ठीक है। यही है इसका टाइप्स ऑफ लूप, क्या क्या होता है। फॉर लूप, डू लूप, इफ वो होता है ना, फॉर डू वाइल लूप। नेस्टेड लूप होता है।
सबसे जो फर्स्ट और बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फोर लूप इस्तेमाल करते हैं। फोर, करेक्ट सर। और यहाँ पे कुछ होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट ये होता है, और नेक्स्ट। इसके बाद एक और होता है फोर इच। इच यहाँ पे कुछ अपना कोडिंग लिख दिए, यहाँ पे नेक्स्ट, एक ये होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये होता है हमारा, म्यूट कर लीजिए आप, तरफ से आवाज डिवर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक हमारा और वाइल लूप में भी आता है। वाइल वाइल में क्या होता है, डू वाइल होता है। इसी की तरह से डू वाइल के साथ एक डू अनटिल करके एक लूप होता है। हालांकि ये सब का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन होता है। एक और होता है इसी तरह से वाइल वेंड करके होता है एक। ये सब का भी एग्जांपल देखेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा जो फोकस रहेगा हमारा फोर और ये दोनों पे रहेगा, फोर और फोर ईच पे। ठीक है, वाइल में इतना, ये एक्चुअली फोर लूप का ये कह सकते हैं इसको, दो ही कैटेगरी होता है जनरली अगर करते हैं, फोर लूप और यहाँ पे वाइल लूप ये चलता है। ये वाइल लूप में इस टाइप से चलता है ये। ठीक है, आते हैं इसी पे, हम स्टार्ट करते हैं इसी से, फोर लूप से। जो हमारा चलता कैसे, क्या है इसका सिंटैक्स वगैरह क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसका क्या है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं एक्सेल में, उसके बाद फिर वीवीए कोड में चलेंगे हम लोग कि उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फोर लूप्स का सबसे जो मेन सिंटैक्स होता है ना क्या, कि इसको लिखते कैसे हैं, फोर और यहाँ पे काउंटर, वेरिएबल जनरली देते हैं, आई ए बी सी, आई करते हैं, जे करते हैं स्टिक से, काउंटर इजकल टू स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट मतलब आप कहाँ से स्टार्ट कराना चाहते हैं, एंड टू। ठीक है, और उसका एंड पॉइंट। ठीक है, एक चीज ये बता दूं, यहाँ पे जो फोर लूप होता है ना, ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड नंबर फिक्स किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, लिमिटेड नंबर मतलब यहाँ पे मुझे देना पड़ता है कि आप कितना से कितना तक जाना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ अगर एग्जाम्पल हम देखें तो वह स्टार्ट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे काउंटर इजकल टू 1 टू 10, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिएगा। हाँ हाँ बताइए। वीवीए का तो, वीवीए का भी जस्ट चल रहा है क्लास, अभी ज्वाइन करना जाएंगे। जस्ट अभी अभी मतलब जस्ट 3 बजे चला है, तो मतलब एक और लोग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लिए। मैं इस व्हाट्सएप है, इस पे व्हाट्सएप पर हाई कर दिए, मैं लिंक भेज देता हूँ। स्कूल 11 बजे से था, सॉरी 1 बजे से था। हाँ, नहीं एक दिन है, सैटरडे को। हाँ सैटरडे को। आप इसमें व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन कर दीजिए। हाँ सॉरी यार, एक कॉल आ गया था। ठीक है, ठीक है, तो एक काउंटर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो लिमिटेड चलता है ये। इसको मुझे पहले बताना होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक लूप को आपको चलाना है। ठीक है, फोर काउंटर के बाद आता है आपका, यहाँ पे हम जो भी कोड लिखना हो इसके लिए, कि इस बीच में आपको क्या कराना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम जो भी लिखना हो कोड, 1 2 लाइन 3 लाइन जितना भी लिखना हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूशन कोड एक्सक्यूशन कर सकते हैं इसको।
कोड एग्जीक्यूशन जो भी आप कराना चाहते हैं, जैसे हमने स्टेप कराया था 1 2 3 4, जो भी आपको कराना है, कॉपी पेस्ट फिल्टर सॉर्टिंग, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। और ये करने के बाद यहाँ पे 4 को यहाँ पे क्लोज करना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ काउंटर, ये काउंटर जो हम देते हैं वो देते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ये देना चाहिए हमें, ये होता है ये, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो काउंटर ये चलता है इस तरफ से, जैसे अगर हम एग्जांपल इसका लिखें, तो अगर लिखना हो एग्जांपल में, तो कैसे लिखेंगे इसको, फोर आई, आई अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं आई इजकल टू 1 to 10, ठीक है, हमने 10 दिया, यहाँ पे हमने कोड लिखा मैसेज बॉक्स आई, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आई, ठीक है, मतलब आई को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और 10 तक चलेगा मैसेज, आई का जो नंबर है डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आई मतलब आई 4 को हमारा क्लोज कर दिए इसको, ठीक है। आई हम लास्ट में यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल लूप चलाते हैं तो मुझे कौन सा लूप क्लोज किए हैं कौन सा नहीं किए हैं, इसके लिए मुझे बताना पड़ता है, इसको पता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में जाते हैं कि जो हमने किया यहाँ पे, आई लिखा है, 2 लिखा है, 10 लिखा है, मैसेज बॉक्स लिखा है एंड नेक्स्ट लिखा है हमने, ठीक है, इसमें इतना सारा लिखा है। तो इसका कहाँ कहाँ इसका अगर हम डिफाइन करें तो क्या है ये, ठीक है। अगर डिफाइन करें इसको तो लूप के लिए क्या है मेरा ये जो हमने हेल्प यहाँ पे लिखा है, इसके भी हाथ में आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिए इस पे कि आई इक्वल टू हमारा क्या है ये, यहां से देखें तो आई हमारा क्या काउंटर हो गया जो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा काउंटर स्टार्ट हो गया। 2 जो हमारा 2 मतलब जस्ट क्लोज, ये मिड पॉइंट हम दे रहे हैं यहाँ पे 2 हो गया, ये भी मैंडेटरी होता है ये काउंटर। यहाँ सॉरी यहाँ पे हमें एक चीज और यहाँ पे डालना है, आई 1, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 2 हमारा सेंटेक्स हो गया ये, ठीक है, और ये हमारा एंड पॉइंट। मैसेज बॉक्स हमारा एग्जीक्यूशन हो गया, और ये क्लोजिंग फॉर लूप का क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग, ठीक है। इसमें समझने के लिए इतना ही है, बाकी अब चलते हैं वीबीए पे हम, ठीक है। तो वहां से इस चीज को जो हमने किया है यहाँ पे वो आपको बेटर समझ में आएगा। एक बार इसे सेव कर लेता हूँ पहले, आज हो गया D15 एडवांस VBA लो। कपिल सर। हाँ जी बताइए। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, रिकॉर्डिंग में मिलता है क्या सर? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ये चीज रिकॉर्डिंग जी कर सर, रहे हैं। क्योंकि सर 15वां क्लास है, तो मेरा कुछ मतलब आज स्टार्ट किए सर। हाँ रिकॉर्डिंग, एक सेकंड।
ठीक है, तो आते हैं यहाँ से VBA में। ठीक है, इसमें हम इंसर्ट करते हैं एक मॉडल। ठीक है, ठीक है, एक सिंपल सा हम लेते हैं एग्जांपल उसका कि क्या कहते हैं, सब लूप एग्जांपल। ठीक है, जो मैंने यहाँ कोड लिखा है तो सेम चीज एग्जांपल जो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं इसको कि हमने क्या लिखा, बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, डीम आई एज इंटीजर फॉर आई इजकल टू 1 to 10। ठीक है, यहाँ पे मैसेज बॉक्स आई एंड नेक्स्ट आई। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ही कोड लिखा है अभी। तो इसका अगर हम इसको रन कराते हैं, देखिए क्या करता है ये, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे थे ना, ये कि यहाँ से स्टार्ट होके हर चीज को बार बार रिपीट करेगा, वही अब देखिए यहाँ पे कैसे करता है। देखिए कि अगर मैसेज बॉक्स हम सिर्फ इसको रन कराएंगे तो एक बार मैसेज करेगा, लेकिन 4 लगा दें, 1 से 10 तक चलना है इसे, तो रन करता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको, उसके बाद फिर रन कराएंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या, अभी आपका आई का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा 1 का, 1 आ गया। फिर से यहाँ से नेक्स्ट आई, अब यहाँ पे जैसे फिर से जाएगा ये, देखिए वापस चला गया वहां पे। अब इसका जो वैल्यू होगा देखिए चेंज हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। ये कब तक जाएगा, जब तक कि ये 10 ना हो जाए। ठीक है, तो इसको रन करते हैं एक साथ, 4 5 6 7 8 9 10 एंड इसके बाद आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10 हो गया इसके बाद बाहर हो गया। तो हमने कहा था ना ये लिमिटेड है, कि लिमिटेड मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ तक ये लूप चलना है। ठीक है, तो ये हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया ये लूप का करते क्या है। ठीक है, इसी में एक और जो एग्जांपल आता है कि अगर मुझे देखना हो, क्योंकि ये तो हम देखा क्या 1 to 10 चल रहा है, इसी को अगर मुझे थोड़ा सा डिफर करते हैं, लूप 1 नाम कुछ ऐसे लिखते हैं, लूप नहीं दे सकते। ठीक है, सब कुछ एज इट इज रखता हूं मैं। ठीक है, 4i इजकल टू 1 to 10 एंड यहाँ पे मैसेज बॉक्स आई नेक्स्ट आई। ठीक है, मुझे अभी जो डिस्प्ले करा था 1 1 1 2 3 4 5 6, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे कि 2 डिस्प्ले करे, 3 डिस्प्ले करे, या ऐसा इस टाइप से डिस्प्ले करे। 1 अगर यहाँ पे 1 डिस्प्ले कर रहा है, जैसे अभी आप देखोगे तो रन करने पे मुझे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यही नहीं करके मुझे अगर डिस्प्ले कराना हो कि अल्टरनेट कराना हो या 2 के गैप में कराना हो, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक होता है इसका स्टेप, स्टेप सपोज मैं 2 दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेगा ये 1 3 5 मतलब 2 के गैप में करेगा ये। ठीक है, जैसे 1 आ गया यहाँ पे, 3 5 7 9, इसके बाद आउट हो जाएगा क्योंकि 11 तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे स्टेप में आप 3 भी दे सकते हैं। 3 अगर करते हैं तो क्या होगा, 1 3 के बाद 4 आ गया यहाँ पे, 7 10 आउट। तो जो भी स्टेप आप देना चाहें यहाँ पे ये दे सकते हैं स्टेप। ठीक है, कोई क्वेश्चन? इसमें एक और आता है, अगर मुझे जैसे मैं ये चीज दिखा रहा हूं कि अभी हम 1 to 10 चल रहे हैं, इसमें हम रिवर्स का सर। रिवर्स भी चल सकते हैं। सब लूप टू। ठीक है, 4i इक्वल टू, एक्चुअली स्टेप का इस्तेमाल ना हम जनरली रिवर्स के लिए ही करते हैं। सिंपल वे में हम इसका रिवर्स स्टेप का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसको करते हैं जब कहाँ पे, जब हमें रिवर्स में चलना हो, 10 to 1। ठीक है, स्टेप -1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैसेज बॉक्स आई नेक्स्ट।
तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ से लेगा ये। देखिए वेरिएबल नॉट डिफाइंड हमें करना पड़ेगा, एज टीचर, म्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रिवर्स चल रहा है, ठीक है, 10 9। ये जब हम रिवर्स कराना होता है ना, तब हम इस पे हमारा स्टेप -1 चलता है, -2 स्टेप, सब कुछ वही 1 2 3 जो चल रहा था यहाँ पे, सेम ये भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ एक बेसिक में एक और चीज आती है जो मैं बता दूं कि अगर मुझे बीच में कहीं पे ब्रेक करना हो, कोडिंग में अगर मुझे लगाना हो कि सब लूप 3 में अगर देखते हैं कि ये मुझे सपोज ऐसे लिखते हैं, I as integer for I is equal to 1 to 10, यहाँ पे मैसेज बॉक्स I। अब यहाँ पे सपोज मुझे कराना है कि नहीं, मुझे 10 तक नहीं जाना है, मुझे 5 तक या कुछ मैच हो जाए वहीं तक जाना है, तो इफ कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, इफ I इज इक्वल टू 5 दे दिए, ठीक है। देन क्या होगा, देन इसको एग्जिट, हमको एग्जिट कर देना है, एग्जिट 4, ठीक है, बस। और इसके बाद इंड, इसको एक्सेल, इसको इंड कर देंगे, इंड इफ, एंड नाउ 4 का नेक्स्ट आई। इसको थोड़ा सा स्टेपिंग कर देते हैं तो हमें क्लियर होगा देख समझने में, ठीक है। इसमें क्या करेगा, अगर इक्वल टू 5 आ गया, इक्वल टू या ग्रेटर देन करते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 आ गया तो एग्जिट हो जाए, ठीक है। मैसेज बॉक्स यहाँ पे हम डाल देते हैं, मैसेज बॉक्स, आप इस यहाँ पे डालते हैं, फॉर लूप टर्मिनेटेड। देखते हैं चला के क्या करता है, 1 2 3 4 5 6, फॉर लूप टर्मिनेटेड, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन चेक किया, ग्रेटर देन 5 अगर आ रहा है तो टर्मिनेट कर दिया इसको। तो इस तरह से हम इफ कंडीशन लगा के भी इसको चेक करते हैं, ठीक है। बेसिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्वेरी यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, तो आप थोड़ा सा आगे चलेंगे इससे। आ गया सर। क्लियर है, यस सर, यस सर, सही। ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लूप 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेरी एक है कि मुझे, क्वेरी ये है हमारा कि मुझे काउंटिंग लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस टाइप से मुझे यहाँ पे काउंटिंग लिखना है, A1 से स्टार्ट होकर के 10 तक काउंटिंग लिखना है, 10 जितना तक हो वो लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से नहीं जाकर के हम जनरली कोड जनरली हम मॉड्यूल में लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी होगा कि आप समझने के लिए कि मैं यहाँ पे बटन पे लिखते चलता हूँ और उसको समझिएगा, ठीक है। मैं बटन एक बना लेता हूँ एंड यहाँ पे कर दिया प्रॉपर्टीज, राइट काउंटिंग। मुझे इसमें कोड लिखना है। देखिए दो चीज है कि अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो आपका देखिएगा, ये जो अभी मैं लिख रहा था यहाँ पे मॉड्यूल में कोड लिख रहे थे, अब जो कोड लिखा रहा है हमारा सीट में लिखा रहा है कोड, ठीक है। तो अगर कभी भी हमारा ये सीट डिलीट हो गया, लूप वन डिलीट हो गया, तो आपका कोड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ जो भी आपका कोड है ये भी डिलीट होगा तो कोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कोड लिखना कि मैं इसमें आपका मॉड्यूल के अंदर ही लिखूं, लेकिन दिखाना है कि बटन पे काम करता है कैसे करता है, तो इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझिएगा इसको कैसे लिखते हैं, डीम आई एज इंटीजर, ठीक है। हमें क्या कराना है, 4
आई इजकल टू 1 to 10। अब मुझे हमने क्या दे रहा था, यहाँ पे मैसेज बॉक्स दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए नेक्स्ट आई। अब मैसेज बॉक्स के बजाय हम क्या लिखते हैं, डेटा मुझे डालना है सपोज कहाँ पे, ए शीट के वन नाम ए वन में डालना है, ठीक है। या ये टू जहाँ पे डालना है A1 डालना है, तो मुझे A1 लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। रेंज ए एम्परसेंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। मतलब आई का वैल्यू जो आएगा हम उसमें ए के अकॉर्डिंगली A1 A2 A3 में जाएंगे, वैल्यू जो उसका होगा 1 2 3 अकॉर्डिंगली चलेगा। ये सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। इसे इसको रन करा देते हैं एक बार, क्या आता है, 1 to 10 आ गया। ये कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो, एक कोड में बताइए। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपल अगर हम इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर से, कि ए तो हमारा है फिक्स, कॉलम ए फिक्स है, लेकिन आई का जो वैल्यू है हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है 1 to 10। वो एक बार स्टार्टिंग में 1 आएगा, 2 आएगा। जैसे मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ फिर सर, से। इनकेस अगर 2 का टेबल लिखना हो, हाँ अभी आते 2 हैं। का टेबल या 3 का टेबल जैसे। सबका चलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी अगर मैं इसको 1 बाई 1 रन कराता हूँ तो देखिए इसमें क्या आएगा। देखिए 1 आया, यहाँ पे हर बार इसको चेंज हो रहा है, 2 हो रहा है। ए का वैल्यू क्या है, ये 2 में जाएगा और डेटा क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से हो गया। इस तरह से अब यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, हमेशा रिपीट करेगा, इसको वैल्यू चेंज कर रहा है। एक जो सेल वैल्यू हमारा है A1 A2 A3 जा रहा है और उसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 2 की काउंटिंग लिखना है, तो आप कैसे कराएंगे, आप सोचिए कि मुझे क्या करना है। ये आई तो मेरा सेल तो यही रहेगा, 2 into आई कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हम जो करेंगे, हाँ एग्जैक्टली वही कर देंगे हम। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है आई तो हमारा 1 to 10 चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इंटू 2 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, अब A1 रहने देते हैं, इसको इसको भी रहने देते हैं, हम यहाँ पे इसको V में लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देगा 2 से। हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से लिख गया, ठीक है। आपको जो जितना का टेबल लिखना है इसे आप मल्टीप्लाई कर 2 3 4 जो भी करना चाहें करते जाइए, ठीक। क्लियर। यस सर। चलिए ठीक है। अब एक इसमें जो क्वेरी आती है हमारे पास, ग्रुप 2, सपोज दैट 1 से 10 लिखे हैं आप, जो काउंटिंग, तो सर अगर हम 10 से 1 लिखना चाहें तो उसके लिए। हाँ तो रिवर्स कर देगा ना। ओके। रिवर्स अभी यहाँ पे हम स्टेप पर -10 to 1 करेंगे, -1 कर देंगे। एक सेकंड मैं करता हूँ उसको, कुछ समथिंग डिफरेंट लग रहा है मुझे वो, ठीक है। कुछ डिफरेंट तो लग रहा है उस एग्जांपल में आपका। रिवर्स अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जनरली आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाएगी। तो बेटर है कि आप टाइप करते रहिए, तो थोड़ा सा हाथ में बैठेगा और प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप में आ जाएगा -1, बस सही तो ठीक तो है। अब इसमें हटा देता हूँ, आपको चाहिए AI पे नहीं चाहिए, AI में वैल्यू आपका चाहिए, आप ऊपर से माइनस ही चाहिए ना आपका, कैसे यस सर, रिवर्स करना चाहते हैं। हाँ तब तो सिंपल है, तब कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आपको यही आ जाएगा। मुझे तो लगा था कुछ समथिंग डिफरेंट, नहीं ये तो ऐसे में आ जाएगा, ये ऐसे में आ जाएगा। 10 to 1, अच्छा ये उल्टा चल गया, 10 से ये क्या किया ना, यहाँ से चल के ऊपर गया है, ऐसे चला ये एक चला कैसे, देखिए इसका लूप देखिए कैसे चला है। स्टार्टिंग 10 से किया है, ये हमें चाहिए ऊपर से चाहिए ना। यस सर। हाँ तो इसको यहाँ पे हम करते हैं ये कि आई पे AI में वैल्यू जो हमारा हो क्या हो,
10 आ जाना चाहिए हमारा पे, यहाँ पे 10 9, तो यहाँ पे हम दे देंगे इसको EI में। तो यहाँ पे एक हम और ले लेते हैं dim j एज इंटीजर, ठीक है, और I j इक्वल टू 1 दे दिए यहाँ से, ठीक है। अब ए के बजाय यहाँ पे j दे दिए, यहाँ से दे दिया हमने j इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर कोड नहीं समझ आया तो मैं अभी समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया इसमें कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिला जे में। एक्चुअली मेरा क्या था, ये नंबर तो मेरा फिक्स है, आई पे चल रहे हैं, आई का वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है, मैंने दे दिया। लेकिन जो मेरा कॉलम का नंबर है A1 A2 3 जो आ रहा था, वो मैंने अलग से इनिशिएट कर दिया कि j इक्वल टू 1 कर दिया हम। अब इसको बार बार क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे। कोड पे देखते हैं, रन कराते हैं इसको। यहाँ पे देखें तो आपका j हमारा कितना है, 1 है, जो हमारे यहाँ पे 1 है, ठीक है। i का वैल्यू कितना आ गया, 10, जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट में यहाँ पे आया क्या, ये j को 1 तो दिख रहा है, अभी प्लस 1 करेगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा ये कोड। यहाँ पे देखिए j इक्वल टू 2 बन गया, ठीक है। i यहाँ प्लस होगा जाके 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 9 बन जाएगा ये। देखिए अब i का इक्वल टू क्या हुआ, 9, क्योंकि स्टेप -1 किया हुआ है, और j का वैल्यू मेरा 2 है, तो यहाँ से 2 में आ गया। क्लियर? ये सर चलिए ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है जैसे मेरे पास, यस प्लीज। लूप 2 में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपके पास जितना सीट इसमें एडेड है, सपोज यहाँ पे हमारे पास अभी कितने सीट दिख रहे हैं, 5 सीट दिख रहे हैं, 5। यस सर। तो मुझे जितने सीट है उतने सीट मुझे और ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना क्वेरी, इस टाइप से मैं उसको एज ए एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कोशिश समझिएगा, अगर कुछ अगर नहीं आ रहा हो, क्लियर नहीं हो रहा हो, या कुछ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछिएगा, ठीक है। सीट्स ऐड, ठीक है। सर इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर, इसके बाद एक क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे हम ये चलते हैं सीट्स ऐड में। मुझे अब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, dim I एज इंटीजर, ठीक है। मुझे 4i इक्वल टू कितना तक जाना है, I1 टू जितना 5 है, अभी तो मेरे पास 5 है, तो मैं फिक्स 5 चल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि 4 है 5 है, गिनना नहीं है, पहले इसको कर लेता हूँ फिर चलाता हूँ उसको, ठीक है। सीट्स डॉट ऐड, यहाँ पे होता है इसका कमांड होता है आफ्टर, अगर मुझे लास्ट में ऐड कराना है 5 के बाद, ठीक है। सीट्स में ये हो सकता है कि जो आज ज्वाइन किए हैं पहली बार, तो शायद अगर ये समझ में नहीं आता हो तो पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की, नहीं तो फिर मैं प्रीवियस जो वीडियो है वो दूंगा आपको देखने के लिए। श्योर सर। नेक्स्ट ये अभी क्या करेगा कि मैं जितना ऐड करा रहा हूँ 1 to 5, तो ये क्या करेगा, सीट्स ऐड करने का एक कोड है, सीट्स डॉट ऐड आफ्टर सीट डॉट काउंट। सीट डॉट काउंट मतलब ये हमारा दे रहा है पूरा काउंट कि जितने सीट्स में एडेड है वहां, उसके बाद लास्ट में यहाँ जाके ऐड करेगा, ठीक है। तो जैसे इसको रन करते हैं, देखिए 6 ऐड हो गया इसी तरह से, ठीक है। रन कर देते हैं तो आपके यहाँ तक ये हमारा ऐड हो गया है। लेकिन अब क्या है कि जितने अब जिस 10 आ गया, तो मुझे अगर फिर से लिखना हो तो मुझे 10 यहाँ पे 5 की जगह 10 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हर बार हम ये चेंज ना करके हम इसको करते हैं क्या, डायनेमिक कर देते हैं। डायनेमिक करने के लिए यहाँ पे और एक वेरिएबल लेते हैं dim इंटीजर, और जो j इक्वल टू इनिशियलाइज करते हैं कि टोटल मेरे सीट्स कितने इसमें, उसको मैंने ले लिया सीट्स डॉट काउंट। अब इसका क्या होगा, जितने इसमें सीट्स है, जैसे अभी 10 है,
तो 10 हमारे जे में आ जाएगा। 5 की जगह मैं ना जे दे देता हूँ कि जितना यहाँ पे सीट्स है उतने ऐड करे। ठीक है, यहाँ पे गए, अभी तक 10 दिख रहा है। अब देखिए जैसे इसको क्लिक करते हैं तो 10 इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए याद है, सीट 20 तक आ गया। अगर फिर से अभी चला देता हूँ इसको कोड तो 20 और ऐड हो जाएंगे। यहाँ 20 है तो 20 फिर से ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये मतलब डायनेमिक, जितने ये क्वेश्चन आता है कि जितने सीट्स हमारे सेल में सीट में बने हुए हैं उतने आपको ऐड करना है। तो ये सिंपल लॉजिक उसके लिए आता है कि आप जितना सीट्स है उसको काउंट कराइए यहाँ पे जितना है, और उसके बाद फॉर लूप में इसका इस्तेमाल करिए। हाँ ठीक है, आप पूछिए क्या क्वेश्चन था आपका। सर जैसे काउंटिंग लिखते हैं हम लोग 1 से 10 में, हम्म। तो सर एक सिंपल सर कभी क्वेरी आएगा, मतलब कि हम लिखना तो है बट एक रो छोड़ के लिखना है सर, तो उसके लिए कैसे करेंगे? एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि अगर काउंटिंग लिखना है 1 यहाँ लिखें, 2 यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिखें, है ना, उसके नीचे वाले में, यस सर। 3 फिर उसके यहाँ बाद छोड़ लिखें। हाँ, 3। तो इसमें आते हैं आपका, इसी वाला में आते हैं रिवर्स काउंटिंग में। अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ, एक नया टैब बनाते हैं। काउंटिंग विथ सिंगल लाइन स्पेस। ठीक, I as integer for I is equal to, एक सेकंड से होल्ड कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 to 10 तो मेरा चलेगा ही, और यहाँ पे नेक्स्ट आई तो चलेगा। अब आपको क्या कराना है कि स्टेप बाय स्टेप, हमने जो यहाँ पे दे रहे थे कि मुझे यहाँ से जो लिया था, हमने क्या किया था, एक अलग से लिया था वेरिएबल। यस सर। अभी तक जो हमने लिया, हमने सिंपल इसका ये लिया था ना ऊपर से कि रेंज किस में दिया था, सपोज मैं डी में देता हूँ, डी आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। तो ये क्या करेगा, सिंगल सेल में जैसे जिसमें आई या दोनों को वैल्यू चल रहा है, अब मुझे क्या करना है, आई को प्लस कराना है या ज्यादा कराना है, ये स्टेप छोड़ना है। जैसे अगर यहाँ है तो B1 है, यहाँ पे B3 है, मतलब +2 इसमें कराना है। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो चीज यहाँ फॉलो किए थे ना वही करेंगे। यहाँ पे जे एज इंटीजर, और यहाँ पे जे इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, नेक्स्ट के पहले जे इक्वल टू J+2। ये क्या होगा, अब यहाँ पे हम जे कर देंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या लॉजिक लगाना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या होगा, 1 इसको 2 3 में आ जाएगा, फिर जे, और वैल्यू आपका यही रहेगा। देखिए करते हैं, देखिए आप। यस सर। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक आपका बिल्डअप कराना है, सारा कुछ खेल यहीं पे होगा। तो जो आप यहाँ पे करेंगे ना, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप मुझे छोड़ना है, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। ऐड करते जाएंगे, राइट सर। हाँ, तो
ये लॉजिक आपको बिल्डअप कराना है, जैसे हमने इसमें कराया, तो ये लॉजिक आपको ये कराना है। ठीक है, चलो ठीक है, सीट ऐड हो गया हमारा। इसके बाद आता कपिल जी है, एक चीज और पूछ रही थी मुझे, हाँ बताइए। जरा पुरानी स्क्रीन दिखा दीजिए, थोड़ा कोडिंग क्या लिखी थी। हम्म, जैसे J+J=2 करा आपने, हम्म, अगर इसको यहाँ से हटा के और ऊपर पेस्ट कर दूं तो हम्म, ये काम नहीं करता है। नहीं करेगा। देखिए एक तो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है कि आप कहाँ पे काम, कोड कैसे हमारा चल रहा है, ऊपर से चल रहा है। आप जैसे अगर इसको हम रन कराते हैं यहाँ पे, तो एक ऊपर से कोड रन हो रहा है ना यहाँ पे, तो JS1 देखिए आ गया है, 4 में हमारा आई में जैसे अभी देखिए 0 है। ठीक है, जैसे ही लेकिन स्टेप नेक्स्ट स्टेप करेगा तो क्या हो गया, 1 आ गया। अब ये इस कोड को रन करेगा, अब इसमें डी में क्या हो गया, 1, और वैल्यू 1 आ गया। देखिए अब यहाँ डी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जे के वैल्यू 1 है, 1 है, तो इसमें क्या होगा, 1+2 ऐड होगा ना यहाँ पे। ओके, अब अगर वापस जाते हैं, ठीक है, ये देखिए फोर लूप तो अब यहीं से वापस जाएगा, ये लूप यहाँ से रन हो रहा है। तो आपका आपके जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो उसमें जाएगा, इस टाइप से चलता है ये। ठीक है, ठीक है जी। चलिए ठीक है। चलिए अब तो अगर आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, लुक थोड़ा सा डिफरेंट मतलब अलग से चलते हैं अब। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हार्ड करेंगे जैसे जैसे हो। ठीक है, तो देखते चलिएगा, समझिएगा। यहाँ पे जैसे सपोज करके मेरे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। सपोज राइट 10 से लेकर के 20 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे इसे ये हाईलाइट करना है, लिखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा डेटा है, इसके अगेंस्ट में लिखना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है इसका। समझ में आया कुछ, क्वेरी क्वेरी क्लियर हुई। मुझे इसको डिनोट कराना है कि नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। ये ठीक सर। है, तो चलते हैं, एक हम बटन लेते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेम सेल में इसमें काम कर रहे थे, अब उसके रेफरेंस में हम दूसरे सेल में काम करेंगे। ठीक है, सब कुछ एज इट इज होगा, बहुत ज्यादा कुछ डिफर नहीं करेगा। ठीक है, डीम आई एज इंटीजर। ठीक है, हमें क्या कराना है, चेक करना है इस वैल्यू को। ठीक है, कहाँ पे, पहले रन कराना है मुझे 4 आई इजकल टू, कहाँ से रन कराना है मुझे, 2 नंबर सेल से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 2 से करेंगे, कहाँ तक जाना है, जहां तक मेरा डेटा लास्ट हो। ठीक है, तो लास्ट मेरा कहाँ है, 21 नंबर रो तक है। अभी मैं स्टैटिक ले रहा हूँ 21, इसको मैं डायनेमिक करूंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट अथी में सेशन, नेक्स्ट आई। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है कि इसका वैल्यू मुझे चेक करे। ठीक है, और इसमें इसका आउटपुट लिखे। तो वैल्यू चेक करने के लिए मुझे क्या कमांड होता है, इफ लगाते हैं। किस में चेक करना है, रेंज, इस जो A2। ठीक है, रेंज A2 डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, देन रेंज B2 में नेगेटिव या पॉजिटिव।
हमें कहाँ पे देना है, B2 में वैल्यू देना है। वैल्यू इक्वल टू हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। BM ये परसेंट आई भी कर सकते हैं ना सर, हम्म BM परसेंट आई भी कर सकते हैं ना। नहीं तो हमें वैल्यू नहीं देना ना अब, हमें तो नेगेटिव पॉजिटिव लिखना, आई क्यों, नंबर आ जाएगा तो आई देंगे तो। नहीं नहीं सर, जो रो की बात अच्छा कर रहा हूँ अच्छा अच्छा रेंज। अच्छा, मैं अभी स्टैटिक लिख दिया था, चलिए ठीक है ओके आपने। सर। मैं अभी स्टैटिक बिल्कुल लिखा हूँ कि अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि सिंगल स्टैटिक लिख रहा हूँ इसे, कि विदाउट, अगर मुझे सिंगल सेल पे चलाना हो तो ये स्टैटिक चल गया, ये हमारे B2 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा इंड। ये मतलब अभी हुआ ना कि मेरा सिर्फ सिंगल, ये फोर लूप अभी काम ही नहीं करेगा, सब इसी पे चलेगा, क्योंकि मैंने कहीं लूप का कहीं दिया ही नहीं है यहाँ पे। तो मेरा एक सिंगल इंड इफ, अभी क्या करेगा, सिर्फ सिंगल सेल को चेक करेगा, इसमें कुछ मतलब ही नहीं कहीं, क्योंकि आई का वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, B2 कहीं पे है नहीं कुछ, तो ये सिर्फ सिंगल सेल पे काम करता रहेगा ये। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको 2 को हटा करके आई देंगे, M% आई, यहाँ भी हम आई करेंगे। अगर कहीं भी आपको चेक करना हो ना, नहीं समझ में आ रहा हो, तो पहले स्टैटिक पे चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर आप डायनेमिक करिए इसको। कई बार होता है ना कि मेन फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन लूप हमारा सही होता है तो चलता ही नहीं, बस इसको हम रन कर देंगे एक बार, ठीक है। इसी तरह से हम इसको ये भी कर सकते हैं अगर मुझे देखना हो। अच्छा एक चीज और, इसमें हम एक और भी कर सकते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव तो लिख दिए, मुझे चाहिए कि नहीं इसका जो सेल कलर है उसको मुझे चेंज कर दे, तो इसी में लिख सकते हैं हम कोड। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेंज, सब कुछ वही रहेगा, B%I डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू रेड। और यहाँ पे जो आएगा हमारा रेंज, अब ये क्या कर देगा उसको, जहाँ पे इसको अगर B को कराना है, हम जैसे B के लिए कर दिया तो आपके निगेटिव वाला कर देगा, अगर ये में कराना है इसको तो इस पे ये कर देंगे यहाँ से, ठीक है। वेरिएबल नॉट डिफाइंड, मेरा अभी ये कलर हो रहा है, मुझे अगर नंबर कोई कलर कराना हो और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये कर देंगे रेंज, ये सर। हाँ ये कर देंगे, तो ये क्या करेगा, इसमें करेगा, ठीक है। इसको आप कलरिंग हटा सकते हैं, ठीक है, बंद करा दीजिए, क्लियर है। ये सर। इसी तरह से इसमें हम ना ऑड इवन भी चेक कर सकते हैं कि मेरा ऑड है या इवन है, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक किए इसी तरह से ऑड इवन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा डेटा हो गया line between, अरे एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, चलिए इसमें कर देता हूँ। ये बहुत छोटे छोटे हैं जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा, इसमें अगला लेवल पे जाने के लिए, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ अभी। तो थोड़ा इसका जैसे जैसे आगे चलेगा ना, आगे थोड़ा सा हार्ड करेंगे हम इसको अगला सेशन में, ठीक है। सेम चीज अगर ऑड इवन के लिए हम करेंगे तो क्या होगा मेरा कोड,
इफ का कंडीशन भी लगाएंगे ना यहाँ पे सर कंडीशन। और डिफेंस I as integer for I is equal to, कहाँ से 2 से स्टार्ट होगा। अभी मैं कहा था कि जैसे एक पीछे वाला में कि इसको डायनेमिक मुझे 21 तक दे रहे हैं अभी टाइम, हम अगर मुझे कम बेसी हो रहा हो यहाँ पे डेटा, तो मुश्किल यहाँ पे हम क्या डायनेमिक लगा देते हैं, सेल्स रोज डॉट काउंट, किस कॉलम में, ए कॉलम है, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है, ये क्या करेगा ना आपका, ये जहां तक मेरा डेटा है 24 तो उसका नंबर देता है ये, अगर नहीं पता हो तो समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, जैसे अगर हम दिखा दें आपको इमीडिएट विंडो में कि जैसे इसको हम डालते हैं ना ये, तो इसमें मेरा अभी कितना है 24 है यहाँ पे, तो 24 का रिजल्ट देगा ये, देखिए 24 दे रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे कम कर दिए, सपोज मैं यहाँ पे दे दिया, तो अब कितना है 18 है लास्ट इसका, तो ये अब रिजल्ट जो देगा ये 18 देगा ये। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो जाता है कि जहां तक आपका डेटा ये है वहां तक आपका ये काम करेगा लूप। ठीक है, तो हम इसको डायनेमिक हो गया है मेरा कि जहां तक भी डेटा आप 100 तक 50 तक 500 तक जितना तक जाना हो यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक ये आपका फॉर्मुलेट करेगा जो भी आपने कोड यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आए, हमें चेक क्या करना है, इफ रेंज क्या A2, मतलब A एम्परसेंड I डॉट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कुछ चेक करने के लिए है कि हम निगेटिव, या जैसे निगेटिव करे थे इज नेगेटिव लेस देन 0 चलता, कैसे करेंगे चेक करेंगे इसको, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे जो वर्कशीट फंक्शन मेरा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है एक्सपर्ट ऑड, ये था इज ऑड, ट्रू और फॉल्स आ रहा है, ये एज इवन होता है, तो इस फंक्शन को वहां पे कॉल कर लेंगे। अगर मुझे नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे वर्क शीट फंक्शन डॉट इज इवन। ठीक है, और किसका वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए मुझे, इस जो रेंज है इसका वैल्यू। ठीक है, देन क्या होगा, हमें बी में चाहिए डेटा, रेंज कहाँ पे, बी एम्परसेंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू इवन नंबर, एल्स हमें इसी में क्या चाहिए, ऑड नंबर, इवन डेफ। रन करते हैं, ये एरर क्यों आया, इसलिए आया कि हमने इस रेंज से जो प्राइवेट है इसके बाहर से हम जाकर क्लिक किए हैं इसको। जैसे देखिए सिलेक्शन यहाँ पे है, तो मेरा क्लिक करने से पहले ये प्राइवेट से और इसके बीच में होना चाहिए, यहाँ पे और डिवाइड। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और डिवीजन आ रहा है, सही है। कुछ बताइए, कुछ क्वेरी है तो। नहीं, चलिए एक आगे आगे चलते हैं फिर।
लूप 5 में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मेरे पास कुछ डेट दिए हुए होते हैं, ठीक है। डेट में हमें नहीं पता, ठीक है। ये डेट दिया हुआ है, मैं इसका सपोज 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये डेट है। मुझे इसमें ये पता लगाना, कलर कराना है इसमें से कि किसका डेट मुझे सैटरडे या संडे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल की बात करूँ तो हम टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो ये क्या है, जैसे मेरा सैटरडे हो गया, ये संडे हो गया, ये इसको मुझे हाईलाइट करना है कि ये कलर हो जाए मेरा, सैटरडे या संडे जो भी है, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो क्या कोड होगा उसके लिए? डिम आई एज इंटीजर, फोर लूप कहाँ से कहाँ तक, आई इजकल टू 2 2, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, जहाँ तक डेटा मिला है, कहाँ क्या होगा, सेल्स, रोज डॉट काउंट, ये कॉलम के अंदर डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, ठीक है। 2 से यहाँ तक चलेगा जितना तक डेटा हो। हमने यहाँ पे नेक्स्ट आई कर लिया। अब यहाँ पे हमें चेक कराना है इसको, इस डेट को मुझे चेक कराना है कि क्या ये मंडे, ये सैटरडे है, इस डेट को चेक कराना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, नहीं, इफ इसका चेक कराना है, रेंज ए एम्परसेंड आई, ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब इसका मुझे चेक करना है कि डेट जो टेक्स्ट होना चाहिए, मंडे आया तो कैसे आएगा, फिर इसमें से पहले मंडे कैसे लाना है वो मुझे लाना है। तो संडे सैटरडे कैसे लाते, तो यहाँ पे हम जब लगाते हैं कोड तो इसको हम डायरेक्टली नहीं मिलेगा हमें, तो यहाँ VBA डॉट फॉर्मेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मेट करा ना ये चीज टेक्स्ट, तो ये फॉर्मेटिंग हो गया ये इसका। इसी तरह से टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट, और किसको करना है, इस वाले को क्या कराना है मुझे, ट्रिपल डी जो हमने यहाँ किया ये वाला, ठीक है, इजकल टू क्या हो, सैटरडे। अब सिर्फ सैटरडे भी ले रहे हैं, ठीक है। देन ठीक है, रेंज ए एम्परसेंड आई डॉट इंटीरियर डॉट कलर इजकल टू बेबी, जो भी आपको देना है, शान, ठीक है, एंड इफ। रन कर दें, जहां जहां सैटरडे है साथ में, अगर सैटरडे के साथ संडे भी कराना हो कि दोनों सैटरडे और संडे दोनों हो, तो हम लोग जानते हैं और कंडीशन होता है एक्सेल में जो होता है वो VBA में भी होता है, सेम चीज। तो ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए, यहाँ से कॉपी करा और पेस्ट कर दिए, यहाँ पे सैटरडे की जगह पे संडे।
बाकी ठीक है, बाकी और कुछ करना नहीं है मुझे। रन। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी तो मेरा रन हो गया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको मैं एक बार कलर हटा देता हूँ, क्योंकि ये जनरली प्रॉब्लम आ जाती है नो फिल, कि अगर आप कोडिंग में जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सैटरडे को स्पेल में यस कैपिटल है ना, ये सब आप स्मॉल कर दिए, देखिए इसको मिस कर देगा, छोड़ देगा ये, क्योंकि इसका जो मैच जो ऐसे आ रहा है ना, मैच नहीं कर पाएगा इसको, तो सैटरडे को मिस कर देगा ये। देख, देख रहे हैं? तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार हम मान के चलते हैं कि सेम है, लेकिन यहाँ पे ये सेम नहीं, एग्जैक्टली सेम चाहिए इसको, ये नोटिस करिएगा कभी भी, मतलब ये करने से पहले। इफ कह सकते हैं सर कि इफ इसमें केस सेंसिटिव होता है। हाँ बिल्कुल, केस सेंसिटिव कर दीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए जो हम टेक्स्ट रिजल्ट दे रहे हैं ना, डेट डेट का ये आ रहा है ट्रिपल एस कैपिटल में आ रहा है, तो हम वही एज इट इज उसको चेक कराना है, अगर ये नहीं देंगे तो ये चेक नहीं कर पाएगा इसको। हाँ, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा कपिल जी, एक बात बताइए, जैसे एक मिनट आइएगा उसी पे, सैटरडे संडे पे, हम्म, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर इसको डिनोट किया, बताया गया है ना कि यहाँ पे सैटरडे है तो ये इसको कलर कर दे। हम्म, अगर हम एक ही लाइन में पर्टिकुलर ऊपर से अगर पांच पांच सेल हमारे अगर सैटरडे सैटरडे ही है तो वैसे भी वो प्रिंट कर देगा? हाँ बिल्कुल करेगा, उससे क्या मतलब, ये तो चेक कर रहा है ना, ये लीजिए मैं डेटा डाल देता हूँ यहाँ से, ऐसे ना। हाँ मैं ये वाला डेटा उठा करके यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, इसका कलर हटा दिया, ठीक है, रन कर ठीक है। दिया, ले लो। उससे इसको मतलब नहीं, तो ये तो इसका डेट चेक कर रहा है ना, इसका डेट क्या आ रहा है, डे क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, तो चेक कलर करेगा। तो ये सैटरडे मतलब मेन इसका हुआ सैटरडे, हमको इसको बताना पड़ेगा ना सैटरडे है ये। हाँ तो ये हमें ये बताना पड़ेगा ना, यहाँ से हम देंगे ना कि हमको कौन सा हाईलाइट करना है, सैटरडे संडे जो भी आपको डे करना है, मंडे हाईलाइट कराना है, किसी भी डे को, तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें अच्छा देखिए ठीक ये ठीक ठीक। चेक कराना, ये मेन चीज ये है VBA डॉट फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट ऐसे जनरली टेक्स्ट निकालने के लिए नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, तो ये आपका मेन फोकस इस पे होगा कि VBA डॉट फॉर्मेट क्या है, सैटरडे संडे तो मुझे जो चेक कराएंगे वो चल जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे करते हैं हम कि यहाँ पे ट्रिपल डी के बजाय 4D कर देते हैं, तो इसका देखिए सैटरडे पूरा आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। इसी कोड में अगर मैं यहाँ पे डी के एक और डी डाल दूंगा, तो मेरा ये हाँ कोड वो अब रन तो नहीं करे, तो ये रन नहीं फॉर्मेट करेगा। चेंज कर दी। तो जैसे इसको हम हटा देंगे, तो ये अब रन नहीं करेगा ये। देखिए संडे वाला सिर्फ कर लिया, संडे क्यों कराइए, क्योंकि इसमें SUN मिल गया, लेकिन तो ये तो इसमें मिलना चाहिए। हाँ तो यही तो बात है, इसमें भी तो सैटरडे है। अच्छा नहीं, उधर वाले का हमने चेंज नहीं करा था, सॉरी, यहाँ पे हमने DD ही रहने दिया, इसलिए ले लिया है वो, ठीक है, ट्रिपल डी नहीं लिया है, इसको कर देंगे ना तो नहीं लेगा ये, हमने उसको चेंज नहीं किया था, क्योंकि इसको सैटरडे पूरा नहीं मिल रहा है, तो पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा नाम भी डालना पड़ेगा, SUNDAY, सैटरडे को पूरा सैटरडे डालना पड़ेगा, आया समझ में? ठीक है कपिल ठीक। तो जो अच्छा एक आप लीप ईयर वाला बताइएगा, लीप ईयर वाला कोड में, लीप ईयर मतलब वो 4 साल पे जो लीप ईयर बनता है ये तो वो भी तो डिवाइडेड बड़ा बाय सोल्यूशन, करके, मतलब वो तो ईयर पे करना पड़ेगा ना, ईयर पे आपको ईयर पे चेक करिएगा कि ईयर पे अब क्या मेरा ये मतलब इसमें है, लीप लीप ईयर का फार्मूला क्या है, जो मेरा ईयर मतलब होता हर, है। हाँ वो डिवाइडेड बाय करके 4 होता है ना। हाँ तो ये अगर दिस डिवाइडेड बाई 4 मेरा है, इसका मतलब डिवाइडेड 4 के मोड लगाना जाता है यहाँ पे, हाँ मोड 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 आता है। मोड लगता है यहाँ पे, ठीक है, तो मोड लगाने के बाद अगर डिवाइडेड बाई मोड दिस डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, अगर ये 0 आ गया, ठीक है, तो हमारा क्या है, लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है, तो ये जीरो फार्मूला पे सर लीप ईयर है। यहाँ पे लगाना पड़ता है। हाँ, इफ कंडीशन है। हाँ, तो इसी इफ कंडीशन में इसको भी चेक करेंगे हम कि यहाँ क्या है, लेकिन मोड का आई थिंक कुछ और होता है,
मोड वीवीए में नहीं चलता है कुछ, इसका क्या है? मोड 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 डिवाइड इक्वल टू ई, जैसे लूप से तो हम सिर्फ उसको वो करा ले, अच्छा नहीं उसमें तो उसको मोड के लिए चाहिए ना, 0 आना चाहिए। मोड का वीवीए में नहीं चलता, ऐसा कुछ और देखना पड़ेगा। जहां तक मुझे आइडिया है कि मोड यहाँ पे वीवीए में, अगर देखिए एक चीज अगर नहीं भी आता, जैसे एक सिंपल यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे 2020 यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक है। हम मतलब एक, हम लोग जानते हैं ना कि हमारे यहाँ जुआड़ बहुत चलता है, अगर मुझे इसमें से चेंज कराना है, हाँ सही ईयर, है। लिप ईयर, तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या है, तो ये चीज जो है ना यहाँ पे, हमने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हो, हम लिखेंगे यही, इफ दिस इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है? लिप ईयर, नहीं तो ब्लैंक दे दे। यही ना? तो सेम चीज हम यहाँ पे हाँ रिपीट ये कर लेते हैं, ठीक है। करेक्ट। अच्छा, तो ऐसे ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोड में जाना है, तो सब कुछ हम यहाँ पे एज इट इज डाल देंगे। लिप ईयर, ठीक है। डीम आई एज इंटीजर, ठीक है। हमें लूप चलाना है जहां से डेटा हो, तो सेम लूप मेरा चलेगा, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू सेल्स रोज डॉट काउंट, कॉलम कौन सा है? ई कॉलम, ठीक है। इसको लिखने की कोशिश बहुत करिए, क्योंकि बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, आप भूलिएगा भी इसको, ठीक है। तो कोशिश करिए कि बहुत लिखें इसको। सर कॉलम को 1 2 3 4 में लिख सकते हैं कि नहीं सर? अगर ई जैसे लिखा है आपने तो यहाँ पे 5 लिख दें। नहीं, आई थिंक वो रो के लिए चलता है, इसके लिए चलता है, उसका नहीं चलता ये, ठीक है। डॉट रो, यहाँ पे हमने दे दिया नेक्स्ट आई। अब क्या करना है, मुझे इसको चेक कराना है, ठीक है। तो अब मुझे, अगर मुझे इफ कंडीशन में ये वाला आई थिंक नहीं चलता है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कैसे करते हैं। इफ जो वर्कशीट डॉट मोड, देखिए मोड यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, वो देख रहे हैं, नहीं आ रहा है ये, तो कुछ और है। मोड मल्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये वाले कंडीशन पे चलेंगे ही नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हम, मुझे जाना है यहाँ पे, तो हम कर देंगे रेंज, कहाँ से? एफ, मैं जी में लगा देता हूँ, ठीक है। जी 2 से लेकर के जी, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ऐसे, जी आई डॉट एफ और फार्मूला इक्वल टू, इसको, और यहाँ पे जब अगर दो फार्मूला लगा रहे हो ना, तो बीच में जहां भी डबल कोट्स है उसको एक डबल कर दिएगा, सिंगल को डबल कर दिएगा यहाँ पे। जी में कर दिया हमने, देखते हैं, तब चल जाना चाहिए। एल्स कंडीशन वाला हमने नहीं लगाया है, तो मोड इक्वल टू 0,
यहाँ से अगर मैं देता हूँ इफ इसका करें G2 से G25, लेकिन ये तो वही चलेगा फिर से। हम्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए इसको कि जहां से जब तक मेरा रेंज है यहाँ तक, तो जैसे मेरा 25 है ना ये, तो हम लूप में इसको लिए नहीं, बिना लूप के चला दें इसको। लूप से आपका यहाँ पे मतलब नहीं है, लूप छोड़ दिया हमने कि अब जितना रेंज है ये इसका एक जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें चेक करने का ऑप्शन यहाँ पे मोड नहीं मिल रहा है VBA कोड में। ठीक है, तो हम इसको जो भी फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिए और इस पे फार्मूला डाल दिए। ठीक है, सेम देखिए जो फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, ये फार्मूला इसमें भी लग जाएगा एज इट इज, क्योंकि अभी मैंने लूप लगाया था तो लूप पे मेरा सही नहीं चला, लेकिन ऐसे डायरेक्ट में चल गया ये। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए आगे आते हैं। ओवर नहीं हो रहा ना अभी तक? सर थोड़ा सा कह रहे हैं, मैं ओवर नहीं हो रहा ना अभी, ज्यादा होने लगा तो बताइएगा। अच्छा, नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो मुझे अब क्या थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे, कि जो हम लिखते चल रहे हैं यहाँ पे, मुझे सारा जो सीट का नाम है, ठीक है, सीट 1, समरी सीट 1 2, तो लूप जो कर रहे हैं, ये क्या चाहिए मुझे यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए, इसमें इसके आगे चाहिए। बताइए, सिंपल है, थोड़ा सा ज्यादा कठिन है? बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। हम जो पहले से कर चुके हैं वर्कशीट फंक्शन, बताइए कि यहाँ सीट का नाम के लिए क्या होता है, क्या निकालते हैं सीट नेम स्टार्ट करने के लिए। मैं सिंगल एक ले रहा हूँ रेंज, मुझे A2 में चाहिए। ठीक है, वैल्यू, ठीक है, मुझे इसी सीट का नाम चाहिए, जैसे लूप 6 है तो मुझे यहाँ पे नाम चाहिए। बताइए, जो वर्कशीट फंक्शन मेरे साथ किए हैं या जो नहीं किए हैं, वो भी अगर चाहे बताना तो बता सकते हैं क्या होगा। लूप का कोड का मुझे नाम निकालना है सीट का, कोई भी नहीं। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ हार्ड कोड नहीं होता है, सिंपल सा कोड होता है, सीट्स डॉट नेम करके होता है, सीट्स डॉट नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे A2 में सीट्स का नाम दे देगा ये। क्या सर हुआ? नाम तो देगा, बट किस सीट का? सर मान लीजिए 6 सीट का नाम चाहिए हमें। अच्छा, तो वो डाल देगा ना, मैं यहाँ पे सीट्स सीट्स डॉट काउंट, ये मुझे देगा कि सबसे लास्ट सीट का नाम, जिसका देखिए 23 का नाम दे देगा ये। एरर क्यों दे रहा है भाई? सीट्स डॉट काउंट, एरर देने का कोई कारण नहीं है। रेंज A1 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक
एक्टिव सीट डॉट नेम। ठीक है, अब इसका दे दिया ना ये सीट नेम, एक्टिव सीट का नेम दे दिया। मुझे इसमें एक्टिव सीट का तो दे दिया है, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक सबका नाम चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर लूप में चलेंगे हम। ठीक है, dim I एज इंटीजर। ठीक है, फोर I इजकल टू, कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा, 1 टू कहाँ तक, जहां तक सीट है, लास्ट सीट तक। ठीक है, सीट्स डॉट काउंट। ठीक है, मतलब कहाँ तक जाएगा, जहां तक सीट है वहां तक जाएगा ये। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 के बजाय I कर देंगे, और एक्टिव सीट के बजाय हम क्या करेंगे, सीट्स में I डॉट नेम। यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या करेगा देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि A1 पे यहाँ पे I1 है, लेकिन मेरा ये पहले देखिए A1 सीट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एज ए हेडिंग। ठीक है, तो मुझे नंबर अभी देगा कहाँ से, A1 से देगा ये। ठीक है, तो मुझे कहाँ, अभी इसको रन कराता हूँ तो देखिएगा कहाँ से पेस्ट करेगा, A1 से। ठीक है, पेस्ट करा दिया सारा कुछ, लेकिन मुझे कहाँ से कराना है, सीट A1 से नहीं कराना है, A2 से कराना है। ठीक है, तो इसको करते हैं डिलीट सीट्स। तो इसमें क्या, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए I मेरा कितना होगा 1, मुझे चाहिए डेटा कहाँ से, 2 से चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे +1 कर देंगे, तो जो भी I का वैल्यू होगा दूसरे नंबर से देना, उसके सेल में आ जाएगा, ये A2 से स्टार्ट हो जाएगा, A3 हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, देखे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना इस वाले पे और यहाँ पे जो हम दे रहे हैं दोनों तरफ वेरिएबल, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करना पड़ता है अगर फॉर लूप का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तो। जैसे यहाँ पे एक चीज और कर रहा हूँ कि मान लिया मैं अभी A1 पे चल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने A1 से कराया, मुझे सपोज करिए कि यहाँ पे K में देना है और K यहाँ पे देना है, K9 पे देना है, तो क्या करेंगे हम, सब कुछ तो सेम रहेगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे K तो रहेगा ही मेरा, K क्योंकि K रेंज देना है, K9 देना है, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं होगा कि 8 1 9 9वां नंबर वैल्यू आ जाएगा, मुझे रन करा दीजिए, ये ले यहाँ पे आ गया मेरा K9 से। तो ये चीज आपको जब आप करेंगे ना प्रैक्टिस, तो ये चीज आपको करना है कि प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, सब कुछ चेक करना है इसको। ठीक है, ठीक सर। चलिए आई थिंक आज के लिए थोड़ा सा काफी है, ज्यादा में थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सर तो हाँ, इसको करेक्ट सर। हाँ सर, क्योंकि लूप में बहुत भी और भी है, तो अभी मेरे ख्याल से चलेगा, इसमें 3 4 क्लास चल जाता है लूप में। लूप है, फिर फोर ईच में आएगा, तो मेनली फोकस जो होता है ना 4 पे चलता है और 4 ईच पे चलता है। ठीक है, तो बाकी चीजें हैं जो चलता है कोलेटर वगैरह में काम, तो इस पे करेंगे आगे। या 1 2 एग्जांपल और देखें आज। सर एक चीज और पूछना था सर इसमें। हाँ बताइए। सपोज दैट सर इसमें नाम हम लिख देते हैं, हम्म, समरी सीट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नाम ले दें, ABCD या सीट नेम, हम्म, और उस सीट को मैं चाहता हूँ कि जो लूप का नाम उस सीट, मतलब यहाँ से शुरू करूँ तो उस सीट का नाम चेंज होते चला जाए, क्या ऐसा? बहुत बढ़िया, चलिए आपका इच्छा पूरी कर देता हूँ लूप से। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा ये सीट नेम है, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड सीट नेम, ये ना आपको यहाँ पे लाना है न्यू सीट नेम। ठीक है, समरी सपोज लूप 1। नहीं सर, मतलब कि जो सीट का नाम लिखा हुआ ना यहाँ पे, वो सीट अपने से मतलब चेंज हो जाए, यहाँ पे सीट में चेंज हो जाए। हाँ
वही आपका जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं जो समझ पाया हूँ, ओके। L3, L4, L5, L6, इसको ये तो है ही नहीं हमारे पास, लूप 7 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं L7, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका है, आई थिंक यहाँ पे लूप 1 मेरा ये समरी नाम डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यस सर, यस और इसका सर, चेंज हमको करना है इससे, राइट, यस सर, यस यही सर। ना। हाँ ठीक है, कोई नहीं तो नहीं। सर लूप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे सीट समरी सीट लिखा हुआ है, हाँ तो इसके जगह पे समरी आ जाए, फिर लूप 1 की जगह पे L1 आ जाए, L2 के जगह पे, लूप 2 की जगह पे L2 आ जाए, सीट का नाम चेंज हो जाए। हाँ, वही जैसे समरी सीट है वहां पे समरी आ जाए, यही ना। यस, लूप ये वन राइट लूप, सर, राइट सर, हाँ राइट तो सर। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही समझ में आया था मुझे, तो ठीक है, यही चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो एक हमने यहाँ से एक लिया यहाँ से कोड, चेंज सीट नेम, ठीक है। डीम, ये तो मान के चलिए डीम आई एज इंटीजर हमेशा रहेगा जब भी लूप चलेगा, तो ठीक है। आई फिक्स नहीं है, आई आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं जनरली, मतलब ये कोडिंग का पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आई और जे पे ज्यादा चलते हैं, आई जे के चलता है, ठीक है। तो हम लोग भी कोई भी यूज करता है वेरिएबल तो सबसे पहले आई पे आता है, ए पे कोई नहीं जाता, नहीं तो चलिए, ठीक है। आपके अब अभी आप बोलोगे कोई वेरिएबल लो, सब लोग करेंगे आई। ये कोई- नहीं नहीं, वो सब के लिए है, सब कुछ करता ही है, वेरिएबल में आई ही चलता है, ठीक है। अरे वो मैजिशियन होते हैं, वो सब की यही तो पढ़ाई करते हैं कि कॉमन हम्म सेंस आदमी का कहाँ यूज होता है। हम्म फोर आई इजकल टू, कहाँ से स्टार्ट होना है मुझे, 1 से 2, कहाँ तक जाएगा, सीट्स डॉट काउंट, ठीक है। एक तो एक यहाँ पे ये भी है कि दो चीज है कि जितना अगर मेरा सीट यहाँ पे है उतना पे काउंट करेंगे, तब मेरा अब मुझे अभी क्या कराना है, हो सकता है कि मेरा सीट यहाँ पे ना, मैं और थोड़ा डाल देता हूँ, तब मेरा क्या सीट डॉट काउंट यहाँ तक जरूरत नहीं है मेरे पास। मुझे कितना है, मुझे यहाँ से जो मेरा डेटा दिया हुआ है कि मुझे इतना ही है, तो इतना ही पे चलाना है मुझे, तभी तो काम होगा। तो हम फिलहाल इसी पे सीट डॉट काउंट पे नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं इस वाले पे, ठीक है। सेल्स रोज डॉट काउंट, ये कॉलम के अंदर है इंट एक्सेल अप डॉट रोज, ठीक है। मतलब ये जहां तक सीट रहेगा लिखा हुआ हमें उसका तक चलेगा ये। नेक्स्ट आई, ये एक नियम बनाइएगा जब फोर लूप स्टार्ट करिए ना, तो नेक्स्ट आई अब उसका साथ में अपने आप डाल दीजिए, क्योंकि ये फिर बाद अगर आप लंबी क्वेरी लिखते हैं, फोर लूप बार बार यूज करते हैं, तो क्लोजिंग करने में आपको फंसा देता है, सही जगह आपको नहीं मिलेगा ये, तो फिर आप ढूंढते रहेंगे किसका क्लोजिंग हुआ है किसका नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम करता है। आप कोड लिखना है तो इसके अंदर हम चलेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए, हमें इस सीट का हमें दिया हुआ है नाम सारा, इसको चेंज करना है। तो सीट्स, इसका जो नाम है, जो हम सबसे पहले बिना इसके चलते हैं, ठीक है। हम इसको फिलहाल के लिए हम जो लूप पे है जाने के बजाय बेसिक पे चलते हैं कि मुझे करना क्या है, हम कैसे नेम चेंज करते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका नाम, मुझे सपोज लूप 1 को मुझे चेंज करना है, तो हम कैसे करते हैं, सीट्स में लूप 1 मैंने ले लिया, इसको देंगे क्या, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, डॉट नेम इजकल टू, मुझे क्या देना है, L1 देना है, ठीक है। तो हमने L1 दे दिया, ये होता है हमारा सिंपल, मतलब आपका नेम चेंज करने के लिए। जैसे आप इसको रन कराएंगे ना, तो लूप 1 जो मेरा है, देखिए L1 बन गया, ठीक है। अब इस लॉजिक को इस्तेमाल करना है कि मुझे डेटा यहां से पिक कराना है, राइट। तो मैं पहले इसको चेंज कर देता हूं, लूप 1, नहीं तो फिर एरर दे देगा ये,
ठीक है, तो अब इसी लॉजिक को हम इस्तेमाल करते हैं कि डेटा मुझे यहाँ से पिक कराना है, तो कहाँ से लेना है मुझे, फोर रो पे आ जाएंगे, सीट्स में अब मुझे कहाँ से जाना है, 2 नंबर से सेल से जाना है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, सीट्स यहाँ पे रेंज क्या ए आई डॉट वैल्यू, ठीक है, इसका नाम इजकल टू लूप 1, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, रेंज बी आई डॉट वैल्यू, आया समझ में? बस इतना इतना ही कोड में चल जाएगा, ये कुछ नहीं करने की जरूरत है, इतना में कर दो समरी L1 L2। कोई क्वेश्चन, या पहले वाला रखना दो, यहाँ पे सेट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेट्स यहाँ पे जो भी नेम है मेरा, सपोज लूप 1 था, डॉट नेम इजकल टू L1, ये था मेरा, ये मेरा बेसिक है, जो अगर एक सेट का नाम का चेंज करना हो तो मेरा ये होगा, अगर ज्यादा लूप चलाना हो तो मेरे साथ ये चलेगा यहाँ से। कपिल जी, ये चेंजेस कहाँ हो रहा है, ये पता नहीं लग रहा है इसमें, क्या पता नहीं चला, चेंजेस क्या हो रहा है? यहाँ देखिए ये क्या भी है, समरी L1 L2 L3 दिख रहा है, और अब यहाँ पे देखिए मैं इसको जो समरी वाला L1 L2 3 है डेटा मैं यहाँ डाल दिया हूँ ओल्ड सीट नेम, और न्यू सीट नेम में हमने डाल दिया समरी सीट लूप 1 2 3, मैं 7 तक इसका डेटा डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखिएगा जो यहाँ L1 है लूप 1 बन जाएगा, L1 यहाँ पे लूप 1 समरी है तो समरी सीट बनेगा। कपिल जी, एक बार ना ये डेटा डिलीट करके रन करा के दिखाओ, जब पता लगेगा। कौन सा डेटा? ये जो है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसे हटा दीजिए और इसे रन करा दीजिए F5 से, तब देखते हैं कि क्या आउटपुट आप यहाँ आ रहा है, इधर से ये वाला चेंज हो रहा है, देखिए समरी, आप अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको समरी सीट है ना, यहाँ पे देखिए समरी है, L1 है, ठीक है, L2 L3, ये सीट का नाम हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कराया था, इसको चेंज करना है, इससे जो उनका क्वेरी था कि जो हमने कुछ नया नाम लिखा उसके अकॉर्डिंगली मुझे चेंज कराना है, ठीक है, तो उसके लिए कोड है, आउटपुट तो अभी इसमें कुछ है ही नहीं, हमने नाम चेंज कर रहे हैं बस यहाँ से, देखिए अभी अच्छा, इसका नाम सीट का चेंज हो जाएगा, ये L1 की जगह लूप 1 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसका जो बेसिक कोड है, मैंने बेसिक कोड पहले ये बताया था कि अगर सीट लूप 1 नेम और जो नया नाम हमने देना है उसको यहाँ पे दे देंगे हम, ठीक? तो इसी को मैंने क्या लूप में फॉर्मुलेट किया, रेंज उठाया, वहां से वैल्यू उठा रहे हैं हम सीट 1 से यहाँ से, ठीक है, ठीक है सर, और यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, अभी मैंने चेंज कर दिया, देखिए रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो आ रहा है ना पूरा पूरा सब इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्लियर? जी क्लियर। क्लियर है सर। और कुछ क्वेरी? कपिल जी, जो आपकी जो वीडियो है जो आप भेजते हो, जो व्हाट्सएप पाथ है, इसी से हम ओपन कर सकते हैं, या जीमेल पे जो फर्स्ट वीडियो थी आपकी, आपने मुझे जीमेल पे पाथ दिया था। वो पहले एक्चुअली क्या कर रहे थे ना, हम उसको गूगल ड्राइव में सेव करके आपको दे रहे थे, ठीक है, तो अब लेकिन गूगल ड्राइव में होता है ना स्पेस कम होते जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है ना, 10 या 15 GB है तो फुल हो गया, तो मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ ना, मैं ये वीडियो जो आपका अभी बन रहा है वो मैं आपको डाल देता हूँ कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ सेम पूरा वीडियो, और उसका लिंक दे दे रहा हूँ आपको। अच्छा, यूट्यूब चैनल पे? हाँ, तो आप जैसे क्लिक करिएगा यूट्यूब पे चला जाएगा वो। तो सर अब आपका चैनल कौन सा है यूट्यूब पर?